बेटी को पड़ोस में बात करने के लिए मना कर रहे थे भाई और पिता। नहीं मानी बात तो इसी के कारण ले लिए उसकी जान। पिता और भाई का जा रहा था इज्जत, इसीलिए बेटी को गंवाना पड़ा अपनी जान। आदाब, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप सबों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज होली का त्योहार आने वाला है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और होली की ढेर सारा शुभकामनाएं। यह कहानी झारखंड की है, जहां पर एक गरीब परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में मेन सदस्य का नाम मदन पांडे था। उनके परिवार में 2 बेटे एक बेटी थी और उनकी एक धर्म पत्नी थी। 5 मेंबर का परिवार था। वह परिवार था, छोटा परिवार था, संपन्न परिवार था। किसी प्रकार का परिवार में कोई दिक्कत नहीं था, कोई बाधा नहीं था, अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, बेटी भी स्कूल में पढ़ रही थी। अचानक से बेटी पढ़ते पढ़ते पड़ोस में एक लड़का से बात करने लगती है, उस लड़का से मोहब्बत करने लगती है, प्यार प्रसंग करने लगती है। यह बात धीरे धीरे जब उसके पिता को पता चला, मदन पांडे को जब पता चला, तो अपने बेटी को बुलाए और पास में बैठाकर बोले, यह बात गलत है, देखो गांव घर में मेरी इज्जत जा रही है, मुझे सब वो बोले मेरी बदनामी हो रही है, मेरी इज्जत जा रही है, आप ये सब काम मत करो। लेकिन बेटी नहीं मानती है। अचानक में सब समझाने के बाद जब मदन की बेटी नहीं मानी कि यह सब काम गलत है, मान जाओ, मेरी इज्जत जा रही है, मुझे सब तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी नहीं मानती है। वह कक्षा 12 में वह पढ़ रही थी, लेकिन वह नहीं मान रही थी। अचानक में रिश्तेदारी में एक फंक्शन था, एक प्रोग्राम था, जिसमें इनके माता को बुलाया गया। जो यह मदन की धर्म पत्नी है, इनको बुलाया गया। वह वहां पर चल जाती है और इनका दोनों बेटा भी वहां पर चल जाते हैं। यह भी घर पर, मदन जी भी घर पर नहीं थे। अचानक में इनकी बेटी अकेले ही थी, तो पड़ोस में यह जिससे बात कर रही थी, उसको यह घर में बुलाई और घर में बुलाकर अपना बातचीत कर रही थी। अचानक में उनका बड़ा बेटा आ जाता है और यह सब सारा चीज देख लेता है कि मेरी बहन घर में ही बुलाकर किसी गैर लड़के को घर में बुलाकर यह बात कर रही है। अगल बगल के लोग देख रहे हैं, लेकिन इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल जब शाम का समय हुआ तो मदन पांडे जब घर पर आते हैं, तो इनका बड़ा बेटा सब चीज बताता है, सारी बात बताता है कि बहन इस तरह से घर में थी, उसको बुलाई थी और आस पड़ोस का लोग देख रहे थे। जब मदन यह बात सुने तो गुस्सा से लाल हो गए और पूछे, हम मना किए थे तुमको कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तो फिर क्यों बात कर रही थी? मदन की यह बात सुनकर वह कुछ नहीं बोल रही थी, वह लड़की कुछ नहीं बोली। मदन गुस्से में आकर उसको मारने लगे। जब मारने लगे तो वह जमीन पर गिर जाती है। उसका बड़ा भाई उसके सीने पर चढ़ के उसका गला दबाने लगता है। जब गला दबाने लगता है तो अचानक से वह बेहोश हो जाती है। तब पर भी ये दोनों मारते ही रहते हैं। अंजाम इस मुकाम पर पहुंचा कि उस बेटी का अचानक से प्राण निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाने के बाद जब देखते हैं, यह पिता और बेटा जब देखते हैं कि इस बेटी का मृत्यु हो गया है, तो घर में ही एक टंकी थी, भूसा की टंकी थी, उसी में ले जाकर इसको बंद कर देते हैं। जब इसको बंद कर दिए तो 2-4 दिन पहले खोजे, उसके बाद थाने पर जाकर गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा दिए। जब गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा दिए तो पुलिस प्रशासन अपने तरीका से पहले छानबीन की। जब छानबीन की, कोई प्रक्रिया नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। जब कोई भी सुराग नहीं मिला तो वह तलाशी में थी ही, पुलिस तलाशी में थी ही। यह लोग अपने को बचने के लिए जाकर थाने पर गुमशुदा में रिपोर्ट लिखवाए थे। जब थाने पर से भी कोई सुराग नहीं मिला तो यह लोग आकर घर पर अस्थाई से बैठ गए। जब 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जब बीता, तब वह बेटी का लाश सड़ने लगा, महकने लगा, बदबू देने लगा। तो यह लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें, यह महक रहा है। रात का समय करीब 12 बज रहा था। 12 बजे बेटी का लाश निकालते हैं लोग टंकी में से और इसको आरी से बोटी बोटी काट कर बोरा में भरकर नदी के किनारे ले जाकर दफना देते हैं। दफना कर जब घर आते हैं, जब उसको कुत्ते ने खनकर उसका पैर निकाला, हाथ निकाला और उसको नोच नोच कर खा रहे थे। अचानक में किसी का निगाह वहां पर पहुंचा तो देखा कि यह तो आदमी का है, यह तो कोई इंसान का हाथ है। तो वह थाने पर फोन किया, बताया कि यहाँ पर एक आदमी का हाथ कटा हुआ है, यहाँ पर है। तो थाने से प्रशासन जब आती है
तो पहले उसका छानबीन खोज करती है तो पहले हाथ ही मिला था। हाथ मिलने के बाद आधा शरीर मिली, दूर दूर पर ले जाकर कुत्तों ने नोच नोच कर खाए थे, तो जहां का तहां छोड़े थे। प्रशासन आई, सारा जितना भी टुकड़ा था सब गोली आई और बगल वाले ही गांव में पता किया कि पहले देखो कोई घर से गायब है या तो कोई घर से मिल नहीं रहा है या तो किसी का मर्डर हुआ है या तो कोई घर पर इस वक्त 2-4 दिन से नहीं जा रहा है, पहले यह पता करो। जब पता किया गया तो गुमशुदा में का एक रिपोर्ट ही लिखवाए थे मदन पांडे ने। जो रिपोर्ट लिखवाए थे, गांव वाले बताए कि उनका ही बेटी हेराई हुई है, नहीं मिल रही है। गुमशुदा में रिपोर्ट भी लिखवाया है थाने पर, पहले पता करो कि यही तो नहीं है। जब घर के गार्जियन को मदन पांडे को बुलाया गया तो मदन पांडे देखें और इनकार कर दिए कि नहीं, ये हमारे घर का नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है। कुछ समय बीता, जब इनकी माँ आती है तो माँ बोली कि नहीं, यह मेरी ही बेटी है, ये यहाँ कैसे आ गई, यह सब कैसे हुआ। माँ को कुछ पता नहीं था। प्रशासन उसकी जितना भी बॉडी थी, जितना भी टुकड़े टुकड़े थे, उठाई और थाने पर लेकर चली गई। प्रशासन को तभी शंका हो रहा था कि माँ कह रही है कि नहीं ये मेरी ही बेटी है और पिता बोल रहा है कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है। प्रशासन को तभी शंका हो गया था कि जरूर इसके परिजनों ने, इसके परिवार के लोगों ने यह काम किया है। जब थाने पर गए तो प्रशासन अपनी तरीका से पूरी प्रक्रिया के साथ इस मामले की तलाशी करती है, छानबीन करती है। जब कोई सुराग नहीं मिलता है, जब कोई सुराग नहीं मिलता है, कोई भी मुद्दा इस पर नहीं मिलता है, तो प्रशासन, जब कोई सुराग नहीं मिलता है, मदन पांडे को और उनके दोनों बेटों को बैठा लेती है प्रशासन अपने पास। थाने में जब बैठा लेती है तो बड़े बेटे से ले जाकर दूर पर, थाने में ही बड़े बेटे को ले जाकर दूर पर कहा कि देखो आपके पिता ने सब सारी सच्चाई बता दी है कि इस बहन की हत्या हम सब ने ही किया है, तो देखो आप भी साफ साफ बता दो कि क्या हुआ था। प्रशासन पहले गुमराह की, उनसे यह जानने के लिए झूठ बोली कि देखो आपके पिता ने बता दिए हैं कि इस बेटी का हत्या हम सब ने मिलकर किया है, तो जो भी सच्चाई है पिता बता दिए हैं तो आप भी बता दो। तो बड़ा बेटा चौंक गया, हैरान हो गया कि पिता कैसे बता दिए ये सब सच्चाई। तो वह सारा सच्चाई बताने लगा कि मेरी बहन पड़ोस में ही एक लड़के से बात कर रही थी, हम सब ने बहुत मनाया, बहुत मनाने की कोशिश किए, बोले कि वह लड़का सही नहीं है, उससे बात मत करो, हमारी बेइज्जती हो रही है, अगल बगल का लोग हमें ताना मार रहे हैं, इसी की वजह से परेशान होकर हम सब यह कदम उठाए। प्रशासन जब इतनी बात सुनती है तो हैरान रह जाती है, चौंक जाती है कि एक परिवार के लोगों ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा सका। जो बहन अपने भाई के जो बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, वह हाथ कैसे एक बहन की जान ले। सोचने वाली बात यहाँ से है कि जो पिता पूरी बचपन उस बेटी को अपने गोद में लेकर खिलाया और पूरे संस्कार के साथ बड़ा किया, एक छोटी सी गलती की वजह से कि हत्या कैसे कर दी। प्रशासन अपने तरीका से जब तीनों को अंदर लॉकअप में ले जाकर जब अपने तरीका से मारा तो वह तीनों सच्चाई बता दिए कि घर पर हमारी पत्नी नहीं थी, रिलेशन में गई थी, हम आए घर पर तो हमारी बेटी किसी गैर लड़के के साथ घर में ही थी, मेरा बड़ा बेटा देखा, इसी के गुस्से में आकर हम सब यह कदम उठाए हैं। अब सोचिए आप, छोटी सी गलती इतना बड़ा हत्या करवा दी। जिस आंगन में बेटी खेली, जिस गोद में बेटी पली, उसी पिता ने, उसी भाई ने उसकी हत्या कर दी। हम मानते हैं कि वह गलत कर रही थी, पड़ोस में ही बात कर रही थी, तो इसका रीजन यह नहीं है, इसका हल यह नहीं है कि आप उसकी हत्या कर दो। वह गलती कर रही है, हम मान रहे हैं कि इज्जत पर धब्बा लग रहा है, दाग लग रही है, लेकिन इसकी यह वजह नहीं है, यह हल नहीं है कि आप उसकी हत्या कर दोगे, कि हम उसकी हत्या करके गलतियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। आज तीनों पिता और दोनों भाई जेल के सलाखों में जेल की रोटी खा रहे हैं। अब सोचिए कि किसी भी प्रकार का कैसे विश्वास किया जाए। मित्रों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस आंगन में बेटी पढ़ी, जिस आंगन में बेटी पली, जिस आंगन में बड़ी हुई, उसी आंगन में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या किया जाता है।
बेटी पड़ोस में ही बात कर रही थी, गलत कर रही थी। हम मान रहे हैं बेटी को हटा देना चाहिए था, किसी रिलेशन में भेज देना चाहिए था, उसका फोन ले लेना चाहिए था, उसको जहां से हो सकता था समझाना चाहिए था, यह नहीं कि उसकी हत्या कर दें। मित्रों, आज के वीडियो इतना ही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।